अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल जामी। दुनिया वीलॉग के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सूरत हाल है पंजाब की इंतहाई दिलचस्प और खेल आखिरी मरहले में बिलाखिर दाखिल हुआ चाहता है। मैच फंस गया है, टोटल फंस गया है। और मैच फिलहाल जो है फंसने के बावजूद पीटीआई के पलड़े में जाता हुआ दिखाई दे रहा है हर दो सूरतों में, क्योंकि स्पीकर ने गवर्नर के कहने पर असेंबली का इजलास नहीं बुलाया, वजीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया। उस सूरत में गवर्नर ने कल रात स्पीकर की रूलिंग के ऊपर अपना मरासला जारी किया कि आपकी रूलिंग दुरुस्त नहीं है, गैर आईनी है, लेकिन डी नोटिफाई वो नहीं कर सके। इसके बावजूद कि राना सनाउल्लाह कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे कि तकनीकी एतबार से आईनी तौर पर सीएम अब सीएम नहीं रहे, तो भाई अगर नहीं रहे तो डी नोटिफाई कर दें। क्यों नहीं आप करें डी नोटिफाई? उसके बदले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके जो मुशीर हैं, वो गवर्नर पंजाब को और पंजाब में बैठी नून लीग की क़यादत को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप डी नोटिफाई ना करें, अभी वज़ीर आला को मज़ीद कानूनी मुशावरत कर लें। इससे दो तासुरात उभरते हैं। एक, या तो नून लीग की पोजीशन कमज़ोर है क्योंकि स्पीकर ने जो रूलिंग दी और इजलास नहीं बुलाया और जो हवाला दिया मंजूर वट्टू केस बनाम वफाक वो तगड़ा है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि नून लीग वो तमाम तकनीकी और आइनी जो लेकुमे हैं वो दूर करने की कोशिश कर रही है कि कल कलां को अगर कोर्ट कचहरी में केस जाता है, जो कि जाएगा ऐसी सूरत में, तो फिर हमारे पास जवाब हो कि कोर्ट पूछ सकता है कि जनाब स्पीकर ने जब रूलिंग दी तो आपने क्या जवाब उन्हें दिया, या उससे जवाब दिए बगैर आपने डी नोटिफाई कर दिया। तो जवाब दिया है, लेकिन उसके बाद अभी तक आप जो कानूनी और आइनी पोजीशन है सीएम पंजाब की, पंजाब असेंबली की, वो एक आइनी बहरान से दो चार है। वजह यह है कि नून लीग दावे के बावजूद वज़ीर आला को डी नोटिफाई नहीं कर पा रही, इसके बावजूद कि गवर्नर बार बार लिख रहे हैं कि जनाब ये कानून है, ये आइन है, ये आर्टिकल 130/6 है, और जो आपने केस का हवाला दिया मंजूर बट्टू बनाम वफाक, उसका इतलाक यहाँ नहीं होता। तो अगर इतनी क्लैरिटी है, इतना सादा मामला है, तो डी नोटिफाई कर दें। इसलिए नहीं किया जा रहा कि दो इसमें वजूहत हो सकती हैं। या तो फेस सेविंग है फॉर ईच अदर, कि टाइम बाय किया जाए, असेंबली डिजॉल्व ना हो, बीच का फार्मूला निकल आए। और दूसरी वही बात जो मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि नून लीग अपने पत्ते तोल रही है, अपनी ऑप्शंस को तोड़ रही है और मेक श्योर कर रही है कि उनके पास तमाम कानूनी और आइनी जवाज़ और इख्तियारात और जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो चुकी, तो फिर उन्हें डी नोटिफाई किया जाए। दूसरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कहाँ खड़ी है, सीएम कहाँ खड़े हैं, स्पीकर कहाँ खड़े हैं। कल हमारी स्पीकर पंजाब असेंबली से बात हुई। एक बात तो मैं फैक्ट चेक के तौर पर आपकी खिदमत में वाजे कर दूँ, ये जो कल से तहरीक इंसाफ के 200 सहाफ़ी कह रहे थे कि जी स्पीकर ने सदर को ख़त लिख दिया है कि गवर्नर को अहदे से हटाया जाए, इन्होंने गैर आइनी काम किया, मेलाफाइड इंटेंशन है, ऐसी बात नहीं है। उनसे हमारी बात तफसीली हुई। स्पीकर ने वाजे की दो चीज़ें। एक, ख़त नबी सदर को नहीं लिखा, ख़त लिखने का वो सोच रहे हैं गवर्नर के बारे में। उस ख़त में गवर्नर को हटाए जाने का नहीं वो कह रहे। फिर क्या कह रहे हैं? वो ये चाहते हैं कि उनकी रूलिंग और गवर्नर के ऑर्डर के बाद यहाँ पर एक आइनी बहरान पैदा हो गया है बिटवीन द स्पीकर एंड बिटवीन एंड द गवर्नर ऑफ द पंजाब। तो इस सूरत में आप चूंकि सदर ममलिकत हैं तो आप इन मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। सदर खुद से कुछ भी नहीं कर सकते वज़ीर आज़म की एडवाइस के बग़ैर, क्योंकि 18वीं तरमीम 58(2) जब से ख़त्म हुई है तो सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर चलते हैं, उनकी एडवाइस को उन्हें बाय करना पड़ता है। तो डेफिनेटली वो वज़ीर आज़म से कंसल्ट कर सकते हैं अगर ख़त लिखा जाता है, लेकिन अभी ख़त उन्होंने नहीं लिखा। नून लीग ने पत्ता हमारा हम डी नोटिफाई करेंगे, तो पीटीआई ने पत्ता हमारा हम सदर को ख़त लिखेंगे, लेकिन दोनों चीज़ें अभी नहीं हो सकी, स्टैंड स्टिल है। और वजह वही एक है कि क्या फेस सेविंग एक दूसरे को देना मकसूद है, क्या डिलिबरेटली ये किया जा रहा है, या किसी एक फरीक की आइनी और कानूनी पोजीशन कमज़ोर है। तो आइनी और कानूनी पोजीशन पे इख्तलाफ है माहिरीन के बीच में, और उस इख्तलाफ की बावजूद हम ये आसानी से कह सकते हैं कि नून लीग चाह कर भी उन्हें डी नोटिफाई नहीं कर पा रही। अगर वो डी नोटिफाई करते हैं देन हु विल बी दी अबूरी वज़ीर आला पंजाब? परवेज़ लाई साहब ही होंगे, काबीना ख़त्म हो जाएगी, वो बारे में है, वो भी बारे में नहीं। एक बहरान यहाँ पैदा हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में केस गया तो पूछा जाएगा इजलास बुलाया गया था, इजलास नहीं बुलाया गया। अगर स्पीकर ने रूलिंग दी है तो रूलिंग के ऊपर आपने क्या जवाब दिया, आपने तकनीकी आइनी कानूनी तकाजे पूरे किए या नहीं किए, उसी को पूरा करने की कोशिश में मसरूफ़ दिखाई देती है बज़ाहिर हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके गवर्नर यहाँ पर सीएम को इस सूरत हाल के बाद डी नोटिफाई नहीं करते, then it's all clear for पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड सीएम पंजाब टू डिज़ोल्व दी असेंबलीज। पहले स्टेप में वो तहरीक अदम एतमाद की जानिब जाएंगे जो खुद नून लीग ने पेश कर रखी है,
और उसके बाद वो असेंबली डिसॉल्व करने के ऊपर जाएंगे, क्योंकि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हो नहीं सकती। अगर किसी ने पीटीआई छोड़ के, काफ लीग छोड़ के नून लीग के हक में वोट दिया भी तो वोट काउंट नहीं होगा, मामला बिलाखिर कोर्ट और कचहरी में जाएगा। इस बीच जो ये वेट एंड सी की स्ट्रेटजी थी, या मुझे लगता है कि मज़ीद 24 से 48 घंटे नहीं चल पाएगी। इसका कोई सोलूशन, कोई उपाय, कोई हल निकालना होगा। या तो डी नोटिफाई करें और फिर उस बहरान को फेस करें जो उमड़ता हुआ आ रहा है ज़लज़ले की तरफ, आपकी तरफ, या फिर आप फिर बेबस होकर जो पीटीआई की चाल है, मूव है असेंबली डिसॉल्व करने की, उसका वेट करें। इसके बावजूद कि आपने ब्यूरोक्रेसी में चेंज कर दी, चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, आईजी नया ले आए, और इसके बावजूद कि नून लीग के हल्के कहते हैं कि हम मजबूत पोजीशन में मौजूद हैं, फ़िलहाल अगर मैं कहूँ कि एडवांटेज टू पीटीआई है, एडवांटेज टू स्पीकर है, तो ये गलत नहीं होगा। ये सूरत हाल मज़ीद 24 से 48 घंटे से ऊपर जाती मुझे किसी सूरत दिखाई नहीं देती। अगर गई तो उसका एक ही मतलब होगा कि ये मैच फिर फिक्स है, फेस सेविंग एक दूसरे को देनी है, जिसका जवाब मुझे बज़ाहिर दिखाई किसी सूरत भी नहीं दे रहा। तो आज शाम तक की खबर है, आज रात तक की खबर है कि मज़ीद नून लीग को एक्शन ले सकती है, क्योंकि आज पीटीआई ने एहतजाज की कॉल भी दी हुई गवर्नर हाउस के सामने। एक बात और क्लियर कर दूं, ये एफसी और रेंजर्स वगैरह सिर्फ गवर्नर की सिक्योरिटी के लिए और गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए तलब की गई, पूरे सूबे में तलब नहीं की गई। एडवांटेज टू पीटीआई फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।